कदर तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, रात की मेहनत रंग लाएगी, अब सुबह पे हक जता ले अंधेरों से। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कपिल रानी, ट्रेनर ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस, हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से आज एजुसेट प्रणाली में आज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज आप देख रहे होंगे कि पीछे मेरे कोई बोर्ड नहीं है, मैं आपको बोर्ड के ऊपर मार्कर से समझा नहीं रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे, वैसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि बोर्ड पे लिख के ही हर एक चीज़ समझाई जाए, और जनरल चीज़ें होती हैं कुछ, तो वो समझने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उसके लिए मैंने आज सोचा कि इसको हम वैसे ही करते हैं बिना बोर्ड के। तो आज का जो हमारा लेसन है, जो टॉपिक है, वो है 11th क्लास का, जो कि हमारा 3rd यूनिट का फर्स्ट लेसन है, जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ द नेल्स, हैंड्स एंड फीट। समझ गए होंगे आप कि एनाटॉमी मतलब हमारी जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नेल्स, जैसे कि संरचना, नेल की संरचना कैसे बनती है, कैसे हमारा नेल्स बनता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ द हैंड्स, हैंड्स की संरचना, एनाटॉमी ऑफ द फीट। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो है जो एनाटॉमी होती है वो क्यों ज़रूरी होती है, किस चीज़ का अध्ययन होता है, किस में क्या उसके अंदर क्या स्टडी करनी पड़ती है। तो एक जो ब्यूटी थेरेपिस्ट जो होती है, जो एक स्किन स्पेशलिस्ट जो होती है, उसको अच्छी तरह से पता होना चाहिए इन सभी चीज़ों के बारे में। अब हम सोचेंगे कि एक स्टूडेंट को या फिर एक ब्यूटी थेरेपिस्ट को या एक स्किन एक्सपर्ट को इन चीज़ों के बारे में पता होना क्यों ज़रूरी है। उसको तो कोई भी थेरेपी देना है, कोई भी ट्रीटमेंट देना होता है, तो इनके बारे में क्यों ज़रूरी होता है जानना। तो स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ हो या कोई भी फंक्शन हो या कोई भी हम ट्रीटमेंट या सर्विस दे रहे हों, जब तक उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज नहीं होगी, हम कोई भी किसी भी सर्विस के बारे में, किसी भी इंसान को हम उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके ड्रॉबैक्स, उसके इम्पोर्टेंस हम अच्छे से नहीं बता सकते। उससे पहले हमें खुद को इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो बॉडी के अंदर कैसे फंक्शंस करते हैं। तो जो भी थेरेपीज़ वगैरह दी जाती हैं बॉडी के ऊपर, वो किस तरीके से काम करती हैं, कौन से पार्ट्स के ऊपर हम जो है फंक्शन करते हैं, जो भी सर्विस देते हैं उसका क्या रोल होता है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज बात हम करेंगे। तो जो एक ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी को हम बोलते हैं एनाटॉमी, ठीक है। तो जो भी हमारे शरीर के अंदर, जो भी एक मानव शरीर होता है, उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर हैं, उन सभी की स्टडी करना क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। और जो हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे सिस्टम से मिलके बनी होती है। अब जैसे बात करें हम, इसके अंदर बहुत से सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जिनसे मिलके ही हमारी बॉडी अच्छी तरह से वर्क कर पाती है। एक बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से मिलके काम करते हैं। अब जैसे कि स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम है, ये दोनों आपस में मिलके काम करते हैं, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, एक हड्डियों का निर्माण करने का ढांचा होता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के अंदर हड्डियों का जाल बिछा होता है। अलग अलग हड्डियां होती हैं जो पूरे बॉडी के अंदर होती हैं, कनेक्टेड होती हैं आपस के अंदर, और उसके ऊपर जो है मसल्स का जाल बिछा हुआ होता है, मांसपेशियों से ढकी होती है हमारी पूरी बॉडी। तो ये भी एक रीजन होता है हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने का, हमारी बॉडी अच्छी तरह से मूवमेंट कर पाती है, तो इन्हीं के कारण मूवमेंट कर पाती है। तो इतने सारे सिस्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो स्केलेटल सिस्टम, जैसे कि मैंने अभी बताया कि
हमारे मानव शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी बोन्स होती हैं जिनसे हमारे जो है एक ढांचे का निर्माण होता है। मानव शरीर का जो ढांचा बना होता है वो हड्डियों से बना होता है। पूरे हाथों के अंदर, हमारे कंधे के अंदर देखें तो पूरा कंकाल तंत्र एक तरह से होता है जिससे कि शेप मिलती है हमारी बॉडी को, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर वैसे तो 206 हड्डियां होती हैं और जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्केलेटल सिस्टम। मतलब हमारे मानव शरीर के ढांचे का निर्माण इसी से होता है। तो एक जैसे कि एक हमारे जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, मतलब जो अंदरूनी पार्ट हैं, उनको एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। जैसे कि हम बात करें कि जो हमारी रिब केज होती हैं वो हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। हमारा जो स्कल होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से जो है सिस्टम्स मिलके काम करते हैं आपस के अंदर और उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल भी होता है। अब बात करें कि मस्कुलर सिस्टम की, तो मस्कुलर सिस्टम हमारा स्केलेटल सिस्टम के साथ मिलके ही काम करता है, क्योंकि हड्डियों का निर्माण तो, ढांचे का निर्माण तो हो गया, उसके ऊपर जब तक मांसपेशियों से कवर नहीं होगी हमारी बॉडी, उसकी शेप ही नहीं आएगी। तो बॉडी की जो शेप आती है वो किससे आती है? मसल्स, मांसपेशियों से आती है, ठीक है। इस वजह से दोनों, हमारा स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम आपस में मिलके काम करता है, ठीक है। और हमारे जो मसल्स और बोन होती हैं वो एक दूसरे से अटैच होती हैं। तो जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो बहुत सारे जो है पार्ट से मिलके बना होता है, बहुत सारे सिस्टम से मिलके बना होता है, जिनके बारे में हम डिफाइन करेंगे। तो हम बात करें कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है वो उसका निर्माण किन किन सिस्टम से मिलके बना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोन्स की, मतलब हड्डियाँ। तो जो हमारे मानव शरीर का निर्माण होता है, ढांचे का निर्माण होता है, वो तो हड्डियों से ही होता है, ठीक है। तो इसका भी अहम रोल है। दूसरा हम बात करें बोन मैरो। बोन मैरो एक ऐसे फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं जो हमारी हड्डियों के अंदर पाए जाते हैं, जो कि ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन भी करते हैं। नेक्स्ट बात करें हम जॉइंट्स की, तो जॉइंट्स भी हमारे स्केलेटल सिस्टम का ही पार्ट होता है। इन सभी चीज़ों से जो हमारा स्केलेटल सिस्टम बना होता है। तो तीसरा होता है हमारा जॉइंट्स। जॉइंट्स का आपको पता है, जिनको हिंदी में जोड़ भी बोलते हैं। जैसे कि मान लो हमारे हाथ का अगला ये वाला पार्ट है और हमारा पिछला ये पार्ट है, ठीक है। तो हमारा जो हैंड के दो पार्ट हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। कहाँ होते हैं कनेक्ट? हमारी एल्बो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कोहनी में कनेक्ट होते हैं, जो सॉकेट बोल होती है। तो इससे ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकार से जॉइंट है, जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में कनेक्ट हो रही हैं, तो उसको जॉइंट कहा जाता है, जहाँ पे हड्डियाँ आपस में जाके कनेक्ट होती हैं, जुड़ती हैं। उसके बाद आता है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज हमारे एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि हमारे जॉइंट्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपस में कनेक्ट करके रखते हैं जॉइंट्स को। नेक्स्ट बात करें तो आता है हमारा टेंडन। टेंडन क्या होते हैं? ये एक ऐसा टिश्यू होता है, ये वो टिश्यू होता है, हम कह सकते हैं कि जहाँ पर बोन्स और मसल्स आपस में आके जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो जहाँ पे बोन और मसल्स आपस में आके अटैच होती हैं, उस टिश्यू को हम टेंडन बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स भी क्या होते हैं? ये वो टिश्यू होते हैं जहाँ पे दो बोन्स को, मतलब दो हड्डियों को ये कनेक्ट करता है, उसको हम लिगामेंट बोल देते हैं। तो ये तो था कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो किन किन सिस्टम से मिलके बना है, जैसे कि जॉइंट्स हो गया, कार्टिलेज हो गया, टेंडन हो गया, बोन्स हो गए, हमारे बोन्स, बोन मैरो हो गए। तो इन सभी चीज़ों से मिलकर हमारा स्केलेटल सिस्टम बनता है। अगर हम बात करें कि अगर स्केलेटल सिस्टम पर अगर हम मसाज करें तो उसका क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम मतलब मानव जो ढांचा होता है उसके ऊपर मसाज करने से क्या बेनिफिट होते हैं? तो सिंपल सी बात है, अगर हम किसी भी पार्ट्स को, अगर हमें रिलैक्स करना है,
तो हम मसाज कर सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो है कि इसके ऊपर मसाज करने से हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलता है, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग उनको रिलैक्स मिलता है, बॉडी का जो पोस्चर होता है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इंक्रीज होता है, जॉइंट्स के अंदर जो पेन होता है, जो स्टिफनेस होती है, जो जकड़न होती है वो दूर होती है, ठीक है। हमारी जो स्कारनेस है जो या फिर सोरनेस जिसको बोल सकते हैं, अगर उसके अंदर कोई स्वेलिंग वगैरह आ जाए, हल्का सा पेन वगैरह होता है तो उसको भी ये दूर करता है और हमें इम्प्रूवमेंट उसके अंदर आती है, ठीक है। बॉडी को एक्टिव करती है। अगर हम स्केलेटल सिस्टम पर मसाज करेंगे तो बॉडी हमारी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और हम एक्टिव फील करेंगे। हमारी मसल्स को, हमारे टेंडन्स को रिलैक्स मिलता है, ठीक है। तो मसाज करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप सेम जो है मस्कुलर सिस्टम पे आप मसाज करोगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं मसाज करने के। तो अब हम बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम की। तो मस्कुलर सिस्टम एक तरह से होता है कि जो मांसपेशियों का जो सिस्टम होता है, हमारी बॉडी के ऊपर जो जाल बिछा हुआ है मांसपेशियों का, ठीक है, उसको हम मस्कुलर सिस्टम बोल देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो है 650 मसल्स होती हैं लगभग, और जो हमारी मस्कुलर जो सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, बॉडी की जो मूवमेंट होती हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करता है, बॉडी के बैलेंस को बनाने में हेल्प करता है हमारी, ठीक है। मसल्स टोन बनाने में हेल्प करता है, बॉडी पोस्चर बनाने में हेल्प करता है। तो मसल से ही हमारी जो बॉडी की जो शेप बनती है वो मांसपेशियों के थ्रू ही बनती है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें कि अगर हम मस्कुलर सिस्टम पर मसाज देंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा, मस्कुलर सिस्टम पर मसाज करने से क्या बेनिफिट होता है, तो सिंपल सी बात है। अगर हम हमारी मान लो कोई इंसान है जो दिन के अंदर उसने बहुत ज़्यादा काम किया है और उसको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, या फिर कोई जिम वर्कर होते हैं जो, तो जिम के अंदर जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जो मशीनरी यूज़ करते हैं वो, तो उससे क्या होता है, एक बार थकान बॉडी के अंदर होती है तो उसके लिए मसाज मस्कुलर सिस्टम पर बहुत रिलीफ हमें देती है, बहुत रिलैक्स फील हमें करवाती है। तो एक तो हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ के अंदर जो थिकनेस होती है उसको रिड्यूस करती है। दूसरा, हमारी जो मसल्स टोन होती है उसको बनाने में हेल्प करती है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है, मसल्स के अंदर जो पेन होता है उसको कम करती है, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स की एक्टिविटी होती है उसको एनहेंस करती है, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करके रखती है, बॉडी की जो मूवमेंट होती हैं उससे जो है मेंटेन होती हैं। और बॉडी से हमारी सभी जो वेस्ट जो टॉक्सिन्स होते हैं वो मसाज करने से क्या होता है कि स्वेटिंग बाद में होती है, क्योंकि मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और हीट जनरेट होगी, जिससे क्या है हमें स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, और पसीने के थ्रू जो है हमारी बॉडी के जो भी वेस्ट टॉक्सिन्स होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, वो पसीने के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर अगर पेन होता है तो बॉडी पेन भी रिड्यूस होता है, ठीक है। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसको स्टिमुलेट करती है, हमारे नर्वस सिस्टम, सेंसरी सिस्टम के ऊपर भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट इससे आता है, बॉडी हमारी फ्लेक्सिबल बनी रहती है। तो बहुत बेनिफिट होते हैं मसाज करने के, इससे भी ज़्यादा अगर हम गिनने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलता है, हमारे माइंड को रिलैक्स मिलता है, और हम रिलैक्स फील करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्टिव फील तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा जो है स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। तो इसमें हमने पढ़ा कि स्केलेटल सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसके ऊपर मसाज करने से क्या बेनिफिट होते हैं। सेम मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर कितनी मसल्स होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले करता है वो, ठीक है, और क्या बेनिफिट होते हैं मस्कुलर सिस्टम पे मसाज करने से। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द नेल, मतलब नेल
के कितने भाग होते हैं, नेल हमारा कैसे बनता है, कौन कौन से पार्ट्स जो होते हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं, उनका क्या क्या वर्क होता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो नेल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो नेल स्ट्रक्चर होता है नेल के बारे में अध्ययन करना, नेल की संरचना के बारे में अध्ययन करना कि नेल हमारा कैसे बनता है, क्या क्या पार्ट्स उसके अंदर होते हैं। तो एक नाखून के द्वारा हम किसी इंसान की हेल्थ का पता लगा सकते हैं कि वो कितना हेल्दी है। जितना नाखून हमारा देखने में हेल्दी दिखेगा, पिंक दिखेगा, ठीक है, स्वस्थ दिखेगा, उससे हम पता लगा सकते हैं कि इंसान भी काफ़ी हेल्दी है, उसके अंदर के सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि सैलून के अंदर जो है सबसे ज़्यादा मैनिक्योर पेडिक्योर सर्विस दी जाती है और उसके अंदर नेल के ऊपर भी ट्रीटमेंट देते हैं हम, तो उससे पहले हमें नेल सर्विस देने से पहले अच्छी तरह से पता होना चाहिए नेल के स्ट्रक्चर के बारे में, नेल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो एक नाखून होता है हमारा, वो बहुत अहम रोल अदा करता है हमारे जो है एक तरह से हमारे हैंड्स को सुंदर दिखाने में। जो एक हेल्दी नेल होता है, हमारा नाखून केराटिन नामक प्रोटीन से मिलके बनता है। जो हमारे बाल होते हैं वो भी केराटिन नामक प्रोटीन से ही बनते हैं। तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे बाल और हमारे नाखून किस प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, तो आंसर इज केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। तो कौन सा प्रोटीन होता है जिससे हमारे नाखून बनते हैं या हमारे बाल जो बनते हैं उनके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, तो केराटिन नामक प्रोटीन होता है। जितना केराटिन हेल्दी होगा उतने ही हमारे नेल्स भी हेल्दी होंगे, हमारे हेयर भी हेल्दी होंगे, ठीक है। तो एक जो एडल्ट पर्सन होता है, एक एडल्ट पर्सन का जो नेल होता है वो 1 मंथ के अंदर 1/8 इंच ग्रोथ करता है। और अगर बात करें हम जनरली, तो वैसे हमारा नाखून जो है 1 मंथ में जो है 1/2 इंच ग्रोथ करता है, ठीक है। तो बजाय फिंगर्स के हमारे जो अंगूठे का नाखून होता है उसकी ग्रोथ स्लो होती है, काफ़ी वो देर से बढ़ता है। और एक पूरा नेल आने में हमारा कम से कम भी 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। 4 से 6 वीक्स हमारे पूरा नेल आने में लग जाते हैं। तो नेल्स के कई पार्ट्स होते हैं, बहुत से भाग होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारे नेल्स के। तो आइए उनके बारे में डिस्कशन हम करते हैं, कौन कौन से होते हैं वो। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारे नेल का जो भाग होता है, सबसे पहला हम भाग जो होता है वो हम बात करते हैं नेल रूट की, ठीक है। तो नेल रूट मतलब, रूट का मतलब होता है जड़। नेल रूट जहाँ से हमारा नाखून बनना स्टार्ट होता है, जहाँ से हमारे नाखून की ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है, वो हमारा नेल रूट होता है। और फिंगर नेल के रूट को, ठीक है, रूट को हम जो है मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि फिंगर नेल्स के जो रूट होते हैं या रूट होता है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसको हम जो है जर्मिनल मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। और जो रूट ऐसा पार्ट होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, ये हमारे स्किन के अंदर होता है और यहीं से हमारे पूरे नाखून को पोषण मिलता है, ठीक है। जो खुराक जो मिलती है हमारे नाखून को, वो कहाँ से मिलती है, नेल रूट से ही, उसको जड़ से ही मिलती है। जैसे कि कोई भी पौधा होता है तो हम पानी डालते हैं, वो कहाँ जाता है, जड़ों में जाता है। तो जड़ों से उसको भोजन मिलता है और उसका असर कहाँ दिखता है, पूरे पेड़ के ऊपर दिखता है। जितनी जड़ें हेल्दी होंगी उतना ही हमारा पेड़ भी हेल्दी होगा। तो सीधी सी बात है, जितना हमारा नेल का रूट हेल्दी होगा, हमारा नेल्स भी उतना ही हेल्दी होगा। नेक्स्ट आता है हमारा नेल बेड। तो नेल बेड भी हमारा एक तरह से जो होता है नेल मैट्रिक्स का ही पार्ट होता है, क्योंकि ये होता है हमारा जो भी हमारे नाखून, जो हमारा नाखून होता है, जो एक्चुअल नाखून होता है, ये वाला ऊपर वाला होता है। और इसके नीचे जो स्किन होती है जिसके ऊपर ये नाखून टिका हुआ होता है, वो होता है हमारा नेल बेड। तो एक तरह से हम याद रख सकते हैं कि जो ऊपर वाला नाखून है ये किसके ऊपर लेटा हुआ है, नेल बेड के ऊपर लेटा हुआ है। और
इस नाखून का जो कलर हमें पिंक दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है? वो नीचे नेल बेड के अंदर जो स्किन होती है उसके अंदर हमारा पूरा ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नसें वगैरह होती हैं, तो उसके कारण इसका कलर पिंक दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर जो है मेलानिन होते हैं, जिसके कारण हमारे जो है स्किन को या लगा लो कलर जो दिखाई देता है वो उसी के कारण दिखाई देता है। तो जो भी रक्त की नसें होती हैं, ब्लड का जो सर्कुलेशन जो होता है वो हमारे नेल बेड के अंदर होता है, और इसी से हमारे नाखून को जो है एक तरह से जो कलर पिंक कलर दिखाई देता है वो उसी के कारण दिखाई देता है। अब बात करते हैं नेल प्लेट की। तो नेल प्लेट होता है हमारा जो एक्चुअल जो नाखून होता है, जो हमें दिखाई दे रहा है ऊपर का ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा जो नेल है, इसको नेल प्लेट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा केराटिन का बना होता है और ये एक तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम नेल प्लेट भी बोल देते हैं, इसी को हम नाखून भी बोल देते हैं और इसी को हम नेल प्लेट भी बोल देते हैं। उसके बाद आती है हमारी क्यूटिकल्स। जो क्यूटिकल्स होते हैं, ये वाली जो स्किन होती है नाखून के चारों तरफ जो स्किन होती है उसको क्यूटिकल कहा जाता है। जो सर्दियों के अंदर जो फटी फटी सी स्किन दिखाई देती है इसको हम क्यूटिकल्स बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम इपोनिचियम भी है। ठीक है, और इसी को क्यूटिकल्स बोल देते हैं। इसकी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तो इसको हम रिमूव भी करते हैं क्यूटिकल कटर की हेल्प से। उसके बाद बात करते हैं पेरोनिचियम की। तो जो पेरोनिचियम होता है वो हमारे नेल के साइड में जो स्किन चारों तरफ होती है, ठीक है, नेल के साइड में जो स्किन होती है उसको हम पेरोनिचियम बोल देते हैं। ठीक है, और जो भी पैरों के अंदर एक तरह से जो पैरों के नाखूनों के अंदर जो प्रॉब्लम हो जाती है पेरोनिचिया, वो लगभग इसी, क्योंकि नेल के साइड में ही होती है, वो आपने ध्यान दिया होगा ज़्यादातर वो कहाँ होती है, नेल के साइड में ही होती है। यहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है हमारा नेल, या फिर जो स्किन होती है वो बिल्कुल रेड हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम पेरोनिचियम भी बोल देते हैं, जो साइड की जो स्किन होती है नेल्स के चारों तरफ की। तो ये हमारे नेल के पार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया नेल रूट हो गया, नेल प्लेट हो गया हमारा। ठीक है, और इपोनिचियम जिसको हम क्यूटिकल भी बोल देते हैं, और नेल हमारा बेड हो गया, तो पेरोनिचियम हो गया, ये सभी हमारे नेल के पार्ट होते हैं। तो ये तो था हमारा जो है लेसन, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जो है स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, और हमारा नेल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में एक जो थेरेपिस्ट होती है उसको नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। जितनी उसको थ्योरी की डीपली अच्छी नॉलेज होगी उतने ही अच्छे से वो ट्रीटमेंट क्लाइंट के ऊपर दे सकते हैं, उनको अच्छी तरह सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आसान लेसन, इसको आप रिवाइज कीजिएगा। और ये टॉपिक कई क्लासेस के अंदर सेम है, तो बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगी, आप इसी लेसन से जो है काम चल जाएगा, सभी को बार बार पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट को जो भी डाउट हो वो इस वीडियो को देख के समझ सकता है। ठीक है, और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेसन के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। उसी के साथ अपने घरों में हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी खाना खाएं, एप्पल खाएं। ठीक है, क्योंकि एप्पल के अंदर आयरन होता है, और जो है आप सभी स्वस्थ रहें। कहने का मतलब है खूब पानी पिए, हेल्दी खाना खाएं, 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क ज़रूरी है, कहीं बाहर जाए तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें, और हाथों को समय समय पर वॉश करते रहें, सैनिटाइज करते रहें। तो इसी के साथ मैं कपिल रानी अपने शब्दों को विराम देते हुए आपसे इजाज़त लेती हूँ। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।